साथियों नमस्कार। अभी हम काव्य बोध के अंतर्गत काव्य के अंगों पर चर्चा करेंगे। इसमें काव्य के जो प्रमुख अंग हैं उनमें रस, छंद और अलंकार, ये मुख्य रूप से काव्य के अंग हैं। इनमें से रस जो है वो काव्य का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी चर्चा विद्वानों में बहुत अधिक हुई है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस के विषय में आचार्य भरत मुनि ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्यानंद की संज्ञा दी जाती है। काव्य के जो आनंद काव्य में निहित होता है उसे हम रस कहते हैं। रस काव्य में निहित अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। ये रस के जो अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं जिनमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये इसके 4 अंग होते हैं। विभाव के 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव इसके भी 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। और उद्दीपन, उद्दीपन जो रस के भाव को बढ़ाते हैं, कारण को बढ़ाते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। ये अनुभाव के 4 प्रकार हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ये 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। 10 रस भी होते हैं, रस 10 प्रकार के होते हैं। उसी के हिसाब से 10 स्थायी भाव होते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जैसे रति श्रृंगार का, उत्साह वीररस का, भय भयानक का, क्रोध क्रोध रौद्र का, शोक करुण का, विस्मय विस्मय अद्भुत का, निर्वेद शांत का और जुगुप्सा बीभत्स का, हास हास्य का, वत्सल वात्सल्य का। इस तरह से ये 10 रसों के 10 स्थायी भाव हैं। इसमें हमने प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में परिचय आपको दिया है, जो आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और इसके 2 भाग होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। इसे रसराज की संज्ञा भी दी जाती है। इसका उदाहरण है, राम के रूप निहारति जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते समय सुधि फूल रही, कर टेक रही पलटारत नाही। इससे इसका जो ये संयोग श्रृंगार का पक्ष है उदाहरण, और वियोग श्रृंगार में भी हम इसके उदाहरण को लिखेंगे। अगर आता है प्रश्न तो हम लिखेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये जब सीता जी का हरण होता है तो राम उनको खोजते हुए वन में विलाप करते हुए वन के पक्षियों से पेड़ों से पूछते हैं। तो इस तरह से ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा। और अगला जो रस है वो वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह है और इसका उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लगभग सभी लोगों को याद रहती है। तो जहाँ उत्साह, वीरता, ओज की भावना होती है वहाँ वीर रस होता है। भयानक, इसमें भय का संचार हो जाता है। इसका स्थायी भाव भय है। इसका उदाहरण होगा, एक और अजगर ही लखी, एक और बिगड़ाए पड़े बिकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा भयानक रस का। और इसके बाद रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। तो क्रोध में जो इसका उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इस तरह से ये रौद्र रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर करुण रस का स्थायी भाव शोक है और इसका जो उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कलही हल्दी के, हाथ खुले भी ना थे लाज के, बोल हुए थे चुंबन सोने के पोल, हाय रुक गया यही संसार मिट गया बना सिंदूर अंगार। तो इस तरह से ये जहाँ पर हमें कोई करुणा, शोक, दुख की बात हो वहाँ पर करुण रस होता है। अभी मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा। सभी की एक जैसी परिभाषा आपको याद करनी है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है और इसका उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसमें कोई भी तुलसीदास का, रहीमदास का दोहा चौपाई आप लिख सकते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। फिर विभत्स रस में इसमें जुगुप्सा होता है, घृणा, इसका स्थायी भाव है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, ये वाला जो कविता है ये वाली, इसे आप इसमें लिख सकते हैं। हास्य रस में इसका स्थायी भाव हास होता है। और इसका उदाहरण, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, ये कविता आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है। इसमें पुत्र विषयक प्रेम को हम वात्सल्य रस की संज्ञा देते हैं। इसमें कबहू ससीमांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, ये जो है आप पद लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये रस का परिचय है। आपको रस में जब आप किसी भी रस का परिभाषा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप भी रस की परिभाषा लिखते हैं, तो आपको लिखना है कि जहाँ काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में निष्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। इस तरह से यही परिभाषा आप सभी रसों में उनके स्थायी भाव को रखते हुए लिख सकते हैं। जहाँ पर हम वीर रस की परिभाषा लिखेंगे तो वहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव, अगर हम श्रृंगार रस की परिभाषा लिखेंगे तो रति नामक स्थायी भाव, अगर हम रौद्र रस की परिभाषा लिखेंगे तो क्रोध नामक स्थायी भाव। तो इस तरह से हमें इन परिभाषाओं को इसके स्थायी भाव के आधार पर बनानी है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको छंद का परिचय बताएंगे। छंद का मतलब होता है आह्लादित करना, बांधना, प्रसन्नता, आच्छादन करना। ये जो है छंद को हम कविता के रचना विधान मानते हैं। छंद जो है कविता का रचना विधान माना जाता है वर्ण या मात्रा के निश्चित क्रम से। वर्ण और मात्रिकी छंद आपको मालूम है, वर्णिक और मात्रिक दो होते हैं। तो इसमें वर्णिक मात्रिक, तो वर्णिक वर्ण के आधार पर और मात्रिक मात्रा के आधार पर। तो वर्ण और मात्रा के निश्चित क्रम से यति, गति, तुक, लय आदि नियमों से नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ये जो है छंद के जो अंग हैं, छंद के 6 अंग होते हैं। इसमें चरण है, चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक और गण, ये इसके 6 अंग होते हैं। जिसमें चरण और पाद जो है वो छंद का, प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग माना जाता है। वर्ण और मात्रा, तो वर्णिक में वर्ण की गणना होती है, मात्रिक में मात्रा की गणना होती है, उसे हम जो है वर्ण और मात्रा कहते हैं। इसमें हम इनकी जो है मात्राओं की गणना करते हैं लघु और गुरु के हिसाब से। वहीं यति जो है वो विराम को कहते हैं, छंद में जहाँ रुकते हैं उसे यति कहते हैं। गति उसके लय को, किस लय से जो गाते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। तुक तो उसके जो अंतिम वर्णों की पद मैत्री होती है, काव्य की जो अंतिम वर्णों की पद मैत्री होती है उसे हम तुक कहते हैं। और गण तो वर्णिक छंदों में जो गण विधान है, जिसमें यगण, मगण, तगण, ये जो है इसकी गणना, इसका क्रम, तो हम इसके आधार पर उसको निश्चित करते हैं। तो ये छंद के अंग कहे जाते हैं। छंद के प्रकार, तो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। किंतु अभी इस समय मुक्त छंद को भी छंद के प्रकार में गिना जाता है। हाँ, तो इस तरह से आप अगर मुख्य रूप से छंद के 2 ही प्रकार होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। किंतु जब निराला जी मुक्त छंद के माध्यम से, यानी कविता को छंद से मुक्त करके नया स्वरूप देते हैं, तो छंद के प्रकार में एक मुक्त छंद को भी मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम इसे 3 प्रकार भी मान सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन में रहे उसके आधार पर आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है जो 12वीं और 11वीं के सिलेबस में छंद निश्चित है, उन्हें हमने इस पार्ट में लिया है वीडियो के, तो आप इसे देखिए। फिर अन्य जो छंद हैं उन पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। जैसे चौपाई छंद है, तो चौपाई ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्रा पर यति होती है। इसमें 2 चरण होते हैं। जैसे उदाहरण इसका है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजिर बिहारी। इसी प्रकार इसका अगला जो है, इसमें तो दोहा छंद है, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है और ये सोरठा छंद का उल्टा होता है।
इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राओं पर यति होती है। इसमें जो है ये अगला जो छंद है वो सोरठा है। सोरठा दोहा छंद का उल्टा होता है और ये भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें जैसे इसके विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका जैसे उदाहरण है, आप दोहा का उल्टा कर देंगे। जैसे दोहा में अगर हम उदाहरण रखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। तो इसे हम दूसरे चरण को पहले में और चौथे चरण को तीसरे में कर देंगे और पहले चरण को दूसरे में और तीसरे चरण को चौथे में कर देंगे, तो ये सोरठा छंद का उदाहरण हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, तो हम इसे उलट देंगे तो बिन पानी सब सोन रहीमन पानी राखिए। तो इस तरह से ये सोरठा छंद का उदाहरण हो जाएगा। फिर है कवित्त छंद। कवित्त यह जो है वर्णिक छंद है। ये इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राओं पर वर्णों पर यति होती है और इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरणों में 16 और 15 की यति पर 31 वर्ण होते हैं। जैसे भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। तो ये इसका जो है, आप इस वाले कविता को आप 2-3 चरण और इसके लिख सकते हैं या एक ही चरण लिख सकते हैं। इसके पश्चात है सवैया छंद। तो सवैया छंद में वर्णिक, ये भी एक वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर के 26 वर्णों तक सवैया कई रूप में पाया जाता है। जैसे मदिर है, चकोर है, दुर्मिल है, मतगेंद है। तो ये कई प्रकार के सवैया होते हैं। इसमें से मतगेंद सवैया जो है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और इसमें 7 भगण और अंत में 2 गुरु होता है। 2 गुरु के क्रम से 7 भगण होते हैं। इसका जो है उदाहरण है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अवेद सुवेद बतावे। तो इस तरह से ये जो है आप इसकी इस वाले उसको पूरा कर लेंगे तो ये आपका 11वीं और 12वीं में जो सिलेबस में छंद मौजूद हैं, दिए गए हैं, उनको यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अतिरिक्त ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और आगे मैं आपको अलंकारों पर चर्चा करूँगा और जल्द ही शब्द गुण और शब्द शक्ति पर आपको अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो इस तरह से इस विषय पर आपको ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप उम्मीद है कि आप इस जानकारी को ज़रूर पसंद करेंगे और आगे मैं आपको जो आप जानकारी चाहेंगे वो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।